4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कहा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था, अब सरकार बनने पर दोबारा बहाल करेगी। साथ ही कहा कि सरकार आने पर यश भारती पुरस्कार को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने ट्वीट कर अखिलेश को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि घोटाले का सपना देख रहे हो क्या। बता दें कि कल अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन फिर देने की घोषणा की थी। अब आगे बढ़ते तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि भीम आर्मी ने अपनी पहली सूची में करीब 34 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के बाद यूपी में सियासत और गर्मा गई है। अब 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। यूपी के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी और कांग्रेस से 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 16 महिला उम्मीदवारों को जगह मिली है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कैराना से हाजी अखलाक और मेरठ से रंजन शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। आगे बढ़ते पांचवी बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। मार्च से सुमन चौधरी और शामली से अयुब जंग और सरधना से रियाजुद्दीन को टिकट दिया गया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। अब आगे एक और बड़ी खबर। मुलायम सिंह के साड़ू प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रमोद गुप्ता ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा कि नेताजी को कैद करके रखा हुआ है और उन्हें कहीं भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही प्रमोद गुप्ता ने कहा कि पार्टी में गैर समाजवादी लोगों को तरजीह लगातार दी जा रही है। अब सातवीं बड़ी खबर। निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा आज बीएसपी में शामिल हो गई हैं और होंगी यूपी के इटावा की रहने वाली हैं सीमा कुशवाहा। देश विदेश में चर्चित होने वाले निर्भया केस की सीमा कुशवाहा ने पैरोकारी की थी और साथ ही बहुचर्चित हाथरस कांड का केस भी वो लड़ चुकी हैं। सीमा ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। अब आठवीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जेवर से आरएलडी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताया यह जा रहा है कि नामांकन करने के बाद भड़ाना ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद वो राष्ट्रीय लोक दल इस सीट से दूसरे प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही किसी दूसरे उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। अब आगे एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि मदन कौशिक हरिद्वार से ही चुनाव लड़ेंगे। प्रोला से दुर्गेश्वर लाल और यमुनोत्री से केदार सिंह रावत को उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। 59 उम्मीदवारों की लिस्ट में गंगोत्री से सुरेश चौहान, बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट, थराली से गोपाल राम चुनाव लड़ेंगे, जबकि घनसाली से शक्तिलाल शाह, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल, राजपुर रोड से खजान दास और मसूरी से गणेश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। गोवा के लिए बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है और 40 में से 34 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांकेलिम से चुनावी क्षेत्र में होंगे और 34 उम्मीदवारों की लिस्ट में डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर की सीट भी शामिल है, जो मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। वहीं 11 ओबीसी, 3 एसटी और 1 एसटी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोवा बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पणजी सीट पर गोवा में पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पणजी से मौजूदा विधायक को टिकट दिया गया है। वहीं उत्पल पर्रिकर को एक और विकल्प दिया गया है और फिलहाल उत्पल ने विकल्प को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन वे जल्द ही मान जाएंगे, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोवा बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम उसमें नहीं है। केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। कहा कि पार्टी के टिकट पर लड़े गोवा से चुनाव और केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से अपना ये प्रस्ताव रखा है। बता दें कि बीजेपी उत्पल को पणजी से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीएमसी के गोवा राज्य इकाई की आज पहली बैठक हुई। पणजी में हुई इस बैठक में गोवा टीएमसी कार्यकारिणी सदस्यों के अलावा टीएमसी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में चुनावी रणनीति और तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आज शाम 5 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, रहेगी नजर। आगे एक और बड़ी खबर। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। इस बार भी फ्री बिजली को लेकर आप नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने हमलावर होते हुए कहा कि कोरोना जैसे आपदा में मोहल्ला क्लिनिक किसी काम का नहीं रहा और गोवा सरकार की योजना सोशल सिक्योरिटी की देश की सबसे बड़ी योजना है। आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की 16वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हुए दंगों के लिए अदालत ने दोषी शख्स को सजा सुनाई है। अदालत ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए पहले व्यक्ति को 5 साल की जेल की सजा सुना दी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि दिनेश यादव को 12,000 जुर्माना भी देना होगा और दोषी शख्स को पिछले महीने दंगा करने, एक महिला के घर को लूटने और जलाने में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था। अब 17वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का
उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि ये सोते हुए सपने देखने का वक्त नहीं है, ज्ञान, शोध और इनोवेशन का समय है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। भारत के विकास में सबका प्रयास शामिल होना चाहिए। और इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत की सोच और अप्रोच दोनों नई है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी 21 जनवरी को सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि नए सर्किट हाउस का निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और सर्किट हाउस में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें वीआईपी और डीलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल हैं। अब 19वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की पंजाब से आ रही है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लुधियाना के अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल से बातचीत की और उनकी तबीयत का हाल भी जाना है, स्वस्थ होने की कामना की है। अब 4 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में स्कूल 24 जनवरी से फिर से खुलेंगे। 24 जनवरी से प्री प्राइमरी और पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलने के फैसले को सीएम उद्धव ठाकरे ने मंजूरी दे दी है और ये जानकारी महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी है। उन्होंने बताया है कि हमने टास्क फोर्स और अभिभावक शिक्षक संघ के साथ बैठक की और सभी स्कूल शुरू करने के लिए सहमत थे। स्कूल खुलने पर सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा। आगे एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। फिलहाल कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में 3,17,000 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 491 मरीजों की मौत हुई। अभी देश में 19,24,51 केस हैं। एक्टिव और पॉजिटिविटी रेट 16.41% पर पहुंच चुका है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले 9,287 के पार चले गए हैं। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी नैना सिंह को बिना अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भारी पड़ा है। नैना सिंह पति नीरज सहित 125 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में सभी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 23वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। सहारनपुर से आ रही है। सहारनपुर के गांव चकवाली को वैक्सीन नहीं लगवाने की सजा मिली है और एसडीएम ने गांव को सील कर दिया है। गांव के मुख्य रास्ते को बैरिकेडिंग लगवाकर बंद कर दिया गया है। 100% वैक्सीनेशन होने पर ही बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। बाहर जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखाना अनिवार्य कर दिया है। गांव में अभी तक सिर्फ 450 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। यूपी के बलिया से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की घटना है और यहां हेल्थ वर्कर्स एक नाविक को कोरोना का टीका लगाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो उल्टा उनके साथ मारपीट करने लगा। वहीं बलिया से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया और कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने उसको समझा बुझाकर पेड़ से नीचे उतारा और वैक्सीन लगाई है। अब 25वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन में अगले सप्ताह से लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड नियमों में ढील देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर देश भर में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इस दौरान उन्होंने सेल्फ आइसोलेशन के लिए कड़े नियमों का रिव्यू नहीं करने की संभावना जताई है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। बुल्लीबाई ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई पुलिस ने ओडिशा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों के तारसुल्ली डील मामले से जुड़े हुए हैं। नीरज बिश्नोई को हिरासत में लेने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम पहले से ही दिल्ली में है और बुल्लीबाई ऐप बनाया है। 27वीं ब्रेकिंग न्यूज। कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त किए। 2 अपराधियों को आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पार्सल के जरिए ड्रग की खेप मुंबई भेजी गई थी। जब्त हेरोइन की कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब 4 बजे की 28वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा में युवती पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुकान चला रही महिला ने उधार सामान लेने आई युवती पर तेजाब डाल दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब 4 बजे की 29वीं बड़ी खबर। बुलंदशहर से खुदाई के दौरान पीएनजी की पाइपलाइन फट गई। सूचना के बाद पीएनजी प्लांट से सप्लाई बंद कराई गई है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वाटर सप्लाई की पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी, तभी पीएनजी की पाइपलाइन फट गई। तस्वीरें आपके सामने। अब 4 बजे की 30वीं बड़ी खबर। फिरोजाबाद से तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। कार सवार नोएडा से फिरोजाबाद अंतिम संस्कार में जा रहे थे, तभी हादसा हुआ है। अब 4 बजे की 31वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली से गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और उनके साथ ही सुरक्षा भी चाक चौबंद की जा रही है, ताकि राजपथ के समारोह में कोई खलल ना पड़े। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने राजपथ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहीं जवानों ने परेड की रिहर्सल भी की है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सूरत में डाइंग और प्रिंटिंग मिल में भीषण आग लग गई है और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया था। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अब 33वीं ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र से सतारा में सरपंच की दबंगई देखने को मिली है। सरपंच और उसकी पत्नी ने गर्भवती महिला वन अधिकारी की जमकर पिटाई की है और जमीन पर पटक कर घसीटा है।
पूरी घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल तेजी के साथ हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे का एक्शन लिया जा रहा है। अब 4 बजे की 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के जालौन से एंटी करप्शन टीम ने मारा छापा वहां, और छापेमारी में लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोप है कि जमीन दाखिल खारिज के नाम पर मांगते थे रुपए, और जानकारी मिलते ही एंटी करप्शन टीम एक्शन में आई है और एक टीम का गठन करके जांच की जा रही है। गिरोह के सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आगरा से है। ये आगरा के बाहर क्षेत्र में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। शहीद स्मारक के पास ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क के गड्ढों के चलते हादसे होते रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सड़क की हालत ठीक नहीं हुई है। इसी से लोग काफी परेशान हैं। अब दिल्ली से एक खबर। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में ठंड का कहर लगातार जारी है और लोगों की परेशानी कोहरे की वजह से ज्यादा बढ़ गई है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। वायु प्रदूषण में भी सुधार नहीं आया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं, जिसके चलते ठंड और बढ़ जाएगी। अब 37वीं ब्रेकिंग न्यूज। भारत आज ओडिशा के बालासोर तट पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिएंट का सफल परीक्षण करने में कामयाब रहा और इस मिसाइल को नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था, जो परीक्षण के बाद सफलतापूर्वक सिद्ध हो गई है। रक्षा सूत्रों ने जानकारी यह दी है कि भारत लगातार ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट का परीक्षण कर रहा है और यह परीक्षण ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर तनाव लगातार बरकरार है। 4 बजे की 38वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है। काबुल में हुई अमेरिकी एयर स्ट्राइक का वीडियो आया है सामने, जिसमें अमेरिका की तरफ से किया गया ड्रोन हमला साफ दिखाई दे रहा है और यह वीडियो अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने जारी किया है। अफगानिस्तान में 20 साल के युद्ध को समाप्त करने के बाद आखिरी दिनों में अमेरिका ने काबुल में ड्रोन से हमला किया था, जिसमें काबुल के 10 नागरिकों की मौत हो गई थी। अब यह वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिका ताबड़तोड़ ड्रोन से बम बरसा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। ब्रिटेन में यूक्रेन को सौंपी 30 एंटी टैंक एयरक्राफ्ट मिसाइलें, और ये मिसाइलें दुश्मन को उनके घर में घुसकर मारने में सक्षम है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने अपना समर्थन यूक्रेन को दिया है और वहीं रूस से यूक्रेन को मिसाइलें मिलने पर आपत्ति भी जताई है, जिससे कि अमेरिकी समेत कई बड़े देशों के साथ रूस की तनातनी काफी बढ़ सकती है। अब 40वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में पेट्रोलियम पाइपलाइन फटने से आग लगी हुई है। भीषण आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान में साफ तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। साथ ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।